हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का अपना टॉपिक है प्रमुख लोक नृत्य। बिल्कुल आपके राजस्थान कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख लोक नृत्य के प्रश्नों को आज सोल्व करेंगे। बिल्कुल इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मैंने इस क्लास में उनको ऐड किया है। तो आज इस टॉपिक का अपन निचोड़ निकालने वाले हैं। तो आप भी 100% अटेंशन और ईमानदारी के साथ क्लास को देखना और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना, ताकि आपको यह प्रश्न यहीं पर याद हो जाए। ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बताइए। घूमर को, गणगौर को, गुड़ला नृत्य को या फिर तेरह ताली नृत्य को? तो देखिए दोस्तों, नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर ये कहते हैं अपन घूमर नृत्य को। किसको कहते हैं? घूमर नृत्य। बिल्कुल, जो घूमर नृत्य आपके राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, उसी को अपन नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि तेरह ताली नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो सत्य कथन है ना, वो अपने को टिक करना है। बताइए। तेरह ताली नृत्य लोक देवता बाबा रामदेव जी को समर्पित है। इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना ही बी? तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। बिल्कुल, तेरह ताली नृत्य जो है ये बाबा रामदेव जी को समर्पित है। बिल्कुल सत्य कथन है। और इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्य का प्रदर्शन करती है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए। लालदासी संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, गूदड़ संप्रदाय से या फिर निष्कलंक संप्रदाय से? तो देखिए दोस्तों, अग्नि नृत्य है ना, इसका संबंध है आपके जसनाती संप्रदाय से। बिल्कुल, जसनाती संप्रदाय जिसका संबंध कतरियासर बीकानेर से है, वही लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? वो कौन सी संस्थान है जिसने गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया है? बताइए। रूपायन संस्था, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी या फिर जवाहर कला केंद्र? तो देखिए गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया है ना, उस संस्था का नाम है रूपायन संस्था। क्या नाम है? रूपायन संस्था। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लेकर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछली नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि जो मछली नृत्य है ना, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताइए। जोधपुर का, जालोर का, जयपुर का या फिर बाड़मेर का? तो देखिए जो मछली नृत्य है ना, ये मछली नृत्य आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बिल्कुल, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी कि जो चरी नृत्य है ना, ये सर्वाधिक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ का, भीनमाल का, किशनगढ़ का या फिर गलियाकोट का? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन सी, किशनगढ़ का। बिल्कुल, जो किशनगढ़ अजमेर है वहाँ का चरी नृत्य प्रसिद्ध है। और इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दोस्तों फल्गुबाई को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब अपन को असत्य कथन बताना है, यानी कि जो गलत कथन है ना उसको टिक करना है। बताइए। ढोल नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त ढोल को पोंडा एवं सहायक ढोल को पावला कहा जाता है, या फिर यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो असत्य कथन है ना, वो अपना ऑप्शन ए, ये नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये नृत्य तो जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये असत्य कथन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कनाना गांव बाड़मेर वर्तमान में ये बालोतरा में है, किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है? यानी कि जो कनाना गांव बाड़मेर है ना, वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कच्ची घोड़ी नृत्य, गरबा नृत्य, गेर नृत्य या फिर गीदड़ नृत्य? तो आपका जो कनाना गांव बाड़मेर है ना, ये आपके गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य के लिए? गेर नृत्य के लिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए। मेनार की, उदयपुर की, सुजानगढ़ की या फिर नाथद्वारा की? तो आपके जो तलवारों की गेर है ना, ये प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की। कहाँ की है? मेनार उदयपुर। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासन काल से माना जाता है? बताइए। अकबर, औरंगजेब,
जहांगीर या फिर शाहजहाँ। तो देखिए जो नाहर नृत्य है ना, इस नाहर नृत्य का उद्भव हुआ था आपके शाहजहाँ के समय। किसके समय हुआ था? शाहजहाँ के समय, बिल्कुल। और ये जो नाहर नृत्य है ना, ये मांडलगढ़ में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कीलियो बारियो नृत्य का आयोजन कब होता है, यानी कि जो कीलियो बारियो नृत्य किया जाता है वो कब किया जाता है, बताइए। जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, होली पर, बच्चे के जन्म पर, या फिर बसंत पंचमी पर। तो देखिए जो कीलियो बारियो नृत्य है ना, इसका आयोजन होता है आपके जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, बिल्कुल। जब जमाई जी पहली बार ससुराल आते हैं तब उनके आगमन पर कीलियो बारियो नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब अपने को सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो बताइए, कथन एक है अपने पास कि बम नृत्य विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है, और कथन दो है कि यह नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन डी, ना तो ए और ना ही बी। बिल्कुल दोस्तों, ये दोनों के दोनों कथन गलत है। ये जो बम नृत्य है ना, वह विशेष रूप से भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो नृत्य किया जाता है ये होली के अवसर पर किया जाता है, न कि फसल आगमन की खुशी पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर होगा, अच्छे से लेकर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है। बताइए वो कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य, घूमरा नृत्य, चरवा नृत्य, या फिर लेंगी नृत्य। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में मृत्यु के अवसर पर आयोजित होने वाला एकमात्र नृत्य है ना, उसका नाम है लेंगी नृत्य। क्या है? लेंगी नृत्य, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से, यानी कि जो चक्री नृत्य है ना वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। बताइए, भील जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग, कंजर जनजाति के लोग, या फिर कतोड़ी जनजाति के लोग। तो देखिए जो चक्री नृत्य है ना, इस चक्री नृत्य का संबंध है आपके कंजर जनजाति के लोगों से, ठीक है। यानी कि कंजर जनजाति के लोग चक्री नृत्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। अपने को 4 नृत्य दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से नृत्य है जो भील जनजाति से संबंधित है वो अपने को टिक करना है, ठीक है। लाठी नृत्य, हाथी मना नृत्य, रमणी नृत्य, या फिर रायण नृत्य। बताइए कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक तो हाथी मना नृत्य करते हैं और एक रमणी नृत्य करते हैं, बस ये दोनों ही नृत्य करते हैं। तो बी और सी अपना सही उत्तर है। अब बी और सी कौन से ऑप्शन में देख लो, ए बी, बी सी डी, ए बी सी, या फिर ए बी सी डी। यहाँ पे डी काट लेना, बी सी ओनली है ना। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हाथी मना नृत्य और रमणी नृत्य ये दोनों के दोनों नृत्य भील जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से गरासिया जनजाति का नृत्य है, यानी कि अपने को इस बार 5 नृत्य दिए हुए हैं और उनमें से पूछा है गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से है। बताइए, गोल नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य, वालड़ नृत्य, या फिर रायण नृत्य। तो दोस्तों अब बताओ इनमें से कौन कौन से जो गरासिया जनजाति के नृत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि गोल नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य, वालड़ नृत्य और रायण नृत्य ये सभी के सभी गरासिया जनजाति के नृत्य है, ठीक है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे, यानी कि ए बी सी डी ई, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में जो सभी के सभी ऑप्शन है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है। बताइए, कूद नृत्य को, वालड़ नृत्य को, लूड़ नृत्य को, या फिर रायण नृत्य को। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है अपना ऑप्शन बी, वालड़ नृत्य। बिल्कुल, जो वालड़ नृत्य है उसे गरासियों की घूमर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बताइए, कालबेलिया नृत्य, मछली नृत्य, भवाई नृत्य, या फिर चक्री नृत्य। तो देखिए जो गुलाबो है ना, इस गुलाबो का संबंध है आपके कालबेलिया नृत्य से, यानी कि जो गुलाबो है वो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि केला देवी के मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है। बताइए, केला देवी के मेले में कौन से नृत्यों का आयोजन होता है? रतवई नृत्य, सांझी नृत्य, लांगुरिया नृत्य, या फिर मयूर नृत्य। तो देखिए केला देवी के मंदिर में जिस नृत्य का आयोजन होता है ना, वो है आपके लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि कठपुतली नृत्य का संबंध किस जाति से है। बताइए,
नट जाति से, मेव जाति से, माली जाति से या फिर बंजारा जाति से। तो देखिए आपके जो कठपुतली नृत्य का संबंध है ना वह आपके नट जाति से। बिल्कुल जो नट जाति के लोग हैं ये कठपुतली नृत्य करते हैं, आपको अच्छे से लेकर याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित तथ्य, यानी कि जो असुमेलित तथ्य है ना अपन को उसको टिक करना है। बताइए, जालोर ढोल नृत्य, मारवाड़ डांडिया नृत्य, झालावाड़ डांग नृत्य या फिर भीलवाड़ा नाहर नृत्य। तो देखिए भीलवाड़ा में नाहर नृत्य होता है, जालोर में ढोल नृत्य होता है और मारवाड़ में डांडिया नृत्य होता है। लेकिन जो झालावाड़ है ना यहाँ पर डांग नृत्य नहीं होता है, यहाँ पर तो बिंदोरी नृत्य होता है। और बात करें डांग नृत्य की तो आपका डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि यह असुमेलित तथ्य है, ठीक है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक लोक नृत्य है, यानी कि 4 नृत्यों में से व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है। बताइए, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, 13 ताली नृत्य या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और 13 ताली ये सभी के सभी व्यावसायिक लोक नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये अपना सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। बताइए, माणिक्यलाल वर्मा, हरदेव जोशी, जय नारायण व्यास या फिर मोतीलाल तेजावत। तो देखिए जो जालोर का ढोल नृत्य है ना इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आपके जय नारायण व्यास को। बिल्कुल जय नारायण व्यास जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे वही जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए थे। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है। बताइए, कच्ची घोड़ी नृत्य, गुड़ला नृत्य, भवाई नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का जो प्रतीक बनकर उभरा है ना वो है आपका घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। और आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गुड़ला नृत्य किस माह में किया जाता है। बताइए, फाल्गुन माह, चैत्र माह, वैशाख माह या फिर कार्तिक माह। तो जो गुड़ला नृत्य है ना वो आपके चैत्र में किया जाता है। और चैत्र में कब किया जाता है? तो शीतलाष्टमी के दिन। और चैत्र कृष्ण अष्टमी, आप इसको ऐसे भी याद रख लेना, ठीक है। शीतलाष्टमी होती है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को और उसी दिन जोधपुर के पीपाड़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य है। फिर से अपन से गरासिया जनजाति का नृत्य पूछा है। बताइए, ज्वारा नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदल नृत्य या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अपन को पता है कि ज्वारा भी उनका है, मोरिया भी उनका है और मांदल भी उनका है, यानी कि उपयुक्त सभी नृत्य गरासिया जनजाति के ही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक है, यानी कि जो भारतीय लोक कला मंडल आपके उदयपुर में है ना उसके संस्थापक कौन है। बताइए, बागाजी, देवीलाल सांबर, रूप सिंह शेखावत या फिर स्वरूप सिंह पवार। तो देखिए दोस्तों आपके जो भारतीय लोक कला मंडल है ना इसके संस्थापक है आपके देवीलाल सांबर। कौन है? देवीलाल सांबर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि गरासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अपन को पता है कि गरासियों की घूमर वालर नृत्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? वालर को, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कच्ची घोड़ी है। बताइए, कच्ची घोड़ी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, जातीय नृत्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, कच्ची घोड़ी किस प्रकार का नृत्य है? तो आपके जो कच्ची घोड़ी है ना ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है। बताइए, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? गौरी बाई ने, गुलाबो बाई ने, फल्कू बाई ने या फिर मांगी बाई ने। तो देखिए दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है ना इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी आपके गुलाबो बाई ने। किसने दिलाई? गुलाबो सपेरा। बिल्कुल कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय इनको ही जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। देखो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि जो नहीं है ना उसको टिक करो। बताइए कौन सा नहीं है? चंगन नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, गीदड़ नृत्य। तो देखिए चंगन नृत्य है, कच्ची घोड़ी है और गीदड़ है, लेकिन जो बिंदोरी नृत्य है ना ये नहीं है। बिंदोरी नृत्य तो अपने झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो बिंदोरी नृत्य है ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन किया जाता है, यानी कि जो आपका अग्नि नृत्य है ना, ये कहाँ पर आयोजित होता है बताइए। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो देखिए आपके जो लोकप्रिय नृत्य अग्नि नृत्य है, इसका आयोजन और प्रारंभ अपन करते हैं बीकानेर में। कहाँ पर करते हैं? बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर का जो कतरिया क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि लांगूरिया, गुड़ला और कच्ची घोड़ी क्या है बताइए। ये तीनों क्या है? नृत्य है, रम्मत है, नाटक है या फिर ख्याल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी अपन पढ़ते हुए आए कि ये सभी एक नृत्य है। क्या है? नृत्य है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है बताइए, यानी कि जो गीदड़ नृत्य है ना, ये किस क्षेत्र में किया जाता है? जालोर में, शेखावाटी में, मारवाड़ में या फिर अलवर में। तो आपका जो गीदड़ नृत्य है ना, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि जो कथक है ना, उसमें जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है बताइए। लच्छी राम, हमीद बेग, भानुजी महाराज या फिर तेज कवि। तो बिल्कुल दोस्तों, जो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, उसमें जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है ना, वो है आपके भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज, बिल्कुल ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है बताइए। 4 नृत्यों में से कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती है बताओ। गेर नृत्य, ढोल नृत्य, लूड़ नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य वो है लूड़ नृत्य। कौन सा है? लूड़। बाकी सब पुरुष करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जालोर के ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है बताइए। कनाडा शैली, थाकना शैली, महरी शैली या फिर चंद्रकला शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो आपके जालोर का ढोल नृत्य है, इसमें ढोल बजाया जाता है थाकना शैली में। कौन सी शैली में? थाकना शैली में, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वालड़ नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। 2-3 बार अपन इस प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। बताइए, भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, गरासिया जनजाति का या फिर डामोर जनजाति का। तो जो वालड़ नृत्य है ना, ये प्रसिद्ध है आपकी गरासिया जनजाति का। किसका है? गरासिया, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको अपन कल सोल्व करेंगे, यानी कि लोक नृत्य के अपन पार्ट 2 क्लास में इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करते रहो।